कहानी 1800 के दशक में एक भयंकर सर्दी के दौरान शुरू होती है। बर्फीले तूफान में फंसा एक भूखा परिवार जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेता है, लेकिन उनके कार्यों से एक दुष्ट आत्मा भूख जागृत होती है जो उनके वंश को शापित करती है। आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए यह शाप उन्हें अनंत काल तक मानव मांस खाने के लिए बाध्य करता है। 5 दोस्तों का एक समूह एम्मा, माइक, रेचल, टॉम और लूसी जंगल के रास्ते एक सड़क यात्रा पर हैं। उनकी कार सभ्यता से मीलों दूर खराब हो जाती है और उन्हें लगातार धुंध में लिपटे एक नजदीकी गांव में मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समूह गांव पहुंचता है जो बेहद शांत दिखाई देता है। वे जिन कुछ ग्रामीणों से मिलते हैं वे पीले, दुबले पतले होते हैं और आंख से आंख मिलाने से बचते हैं। वे समूह को सराय के मालिक इलियास नामक व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो मिलनसार लगता है लेकिन एक सूक्ष्म बेचैनी प्रकट करता है। सराय के अंदर समूह ने परेशान करने वाले विवरण देखे। लकड़ी के बीमों में उकेरे गए अजीब प्रतीक, फर्श पर हल्के खून के धब्बे और अगरबत्ती से छिपी एक जबरदस्त बदबू। इलियास उन्हें स्टू परोसता है, लेकिन एम्मा को अपने कटोरे में एक मानव हड्डी का टुकड़ा जैसा कुछ दिखाई देता है। उस रात समूह को बर्फ के माध्यम से छायादार क्षीण आकृतियों द्वारा शिकार किए जाने के स्पष्ट दुर्स्वप्न से ग्रस्त किया जाता है। वे दीवारों पर पंजे के निशान और अपने बिस्तर तक ले जाने वाले खूनी पैरों के निशान देखकर जागते हैं। समूह को सराय के नीचे एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है। अंदर उन्हें अनुष्ठानिक नक्काशी, मानव अवशेष और ताजे खून से सना हुआ एक वेदी मिलता है। उन्हें एक पुरानी पत्रिका से पता चलता है कि ग्रामीण भूख को खुश करने के लिए नरभक्षी अनुष्ठान करते हैं, एक अलौकिक इकाई जो बलिदान के बदले में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। इलियास ने खुलासा किया कि ग्रामीण भूख से बंधे हुए हैं। यदि वे इसे खिलाना बंद कर देते हैं तो इकाई उन्हें खा जाएगी। वह समूह को एक विकल्प देता है, रुकें और अनुष्ठान का हिस्सा बने या भागने की कोशिश करें, ये जानते हुए कि भूख उन्हें लगातार शिकार करेगी। समूह भागने का फैसला करता है, लेकिन ग्रामीण जंगल में उनका पीछा करते हैं, कच्चे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही समूह भागता है, भूख एक राक्षसी छायादार आकृति के रूप में प्रकट होती है, जिससे ग्रामीण उन्माद में आ जाते हैं। समूह एक समाशोधन पर ठोकर खाता है जहां पहले बलिदान किए गए थे। हड्डियां बर्फ पर बिखरी हुई हैं और बीच में एक प्राचीन पत्थर की वेदी खड़ी है। भूख उन्हें यहाँ घेर लेती है और राहेल को उसकी छायादार शाखाओं द्वारा घसीटा जाता है, जबकि अन्य असहाय होकर देखते रहते हैं। एम्मा को पता चलता है कि भूख को कमजोर करने का एकमात्र तरीका अनुष्ठान वेदी को नष्ट करना है। वह लालटेन का उपयोग करके उसमें आग लगा देती है। जैसे ही आग की लपटें वेदी को घेर लेती हैं, वह इकाई दर्द से चीखती है और घुलने लगती है। बचे हुए ग्रामीण चिल्लाते हैं क्योंकि अभिशाप उन्हें अपने साथ ले जाता है। एम्मा, टॉम और लूसी भोर में जंगल से बाहर निकलते हैं, थके हुए और सदमे में। गांव खंडहर में पड़ा है और छायाएं गायब हो गई हैं। वे कभी भी उन भयावह घटनाओं के बारे में बात नहीं करने की कसम खाते हैं जो उन्होंने देखी थी,